बाहरी तत्वों ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट की है, तो सभी पोस्टों को हमने चिन्हित किया है, लिस्टेड किया है। बाद में भी यदि कोई लोग लॉ को हैंड में लेते हैं तो उसको बहुत फर्मली हैंडल किया जाएगा। कलेक्टर साहिबा और हमारे एसपी साहब ने इसी मुद्दे को ग्वालियर में पिछले दिनों से जारी अंबेडकर और बीएन राव विवाद में लगातार जिले में दोनों पक्षों के बीच धरने प्रदर्शन सोशल मीडिया पर जंग छिड़ने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने बीएन राव समर्थक और अंबेडकर समर्थक दलित संगठनों के बीच सुलह और सामंजस्य करने का बीड़ा उठाया है। दलित संगठनों द्वारा शहर में 15 अक्टूबर को प्रदर्शन के ऐलान के बाद एक्शन में आए जिलाधीश रुचिका सिंह चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक ने शहर में किसी भी तरह का उपद्रव और हंगामा रोकने के लिए सर्वसहमति जताई है। अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी के बाद पुलिस प्रशासन ने एडवोकेट अनिल मिश्रा पर एफआईआर तो कर ली, लेकिन दलित संगठन लगातार सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से शहर में शांति भंग करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने जिले में बीएनएस की धारा 163 के तहत शहर में जुलूस, धरने प्रदर्शन समेत सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया। बिना अनुमति किसी भी जुलूस, धरने प्रदर्शन से शहर की शांति भंग होने की आशंका के चलते पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। वहीं पूरे जिले में ग्वालियर पुलिस साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट डालने वालों पर नजर रखी जा रही है। भड़काने वाली भाषा के पोस्टर, बैनर, कटआउट, होर्डिंग, फ्लैग्स पर भी बैन लगा दिया गया है। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान के मुताबिक सभी पक्षों से शांतिपूर्ण माहौल में सार्थक चर्चा की गई है, जिसमें दोनों ही पक्षों ने शहर में किसी भी तरह का विवाद या धरना प्रदर्शन नहीं करने पर सहमति जताई है। वहीं उनका यह भी कहना है कि अभी तक किसी संगठन की तरफ से 15 तारीख को लेकर कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। यदि कोई बाहरी संगठन या लोग शहर में प्रवेश करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने शहर में 15 तारीख को संभावित उपद्रव के चलते पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि यदि कोई विवादास्पद घटना होती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि सवर्ण समाज के पदाधिकारियों ने अपनी शर्तें प्रशासन के सामने रख दी हैं और शर्तें पूरी होने की स्थिति में किसी तरह के धरने, आंदोलन, प्रदर्शन से इनकार कर दिया है। अब गेंद शासन के पाले में है। देखना यह होगा कि प्रशासन किस तरह से दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य से बिठाकर शहर की शांति सौहार्द बनाए रखता है। शांति समिति में किस तरह से जो सामंजस्य बना? देखिए, हम लोग लगातार समाज के सभी वर्गों के संपर्क में हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बाहरी तत्वों ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट की है, तो सभी पोस्टों को हमने चिन्हित किया है, लिस्टेड किया है। ऐसे करीब 25 लोगों को हमने कानूनी नोटिस दिए हैं जिनके अगेंस्ट में कार्रवाई करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे किसी प्रकार की भड़काऊ आपत्तिजनक पोस्ट करना गैर कानूनी है। एक बार पुनः मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं। आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट यदि पेश करेंगे, डालेंगे या फॉरवर्ड करेंगे, एफआईआर दर्ज होगी और कार्रवाई की जाएगी। लगातार हमारी सोशल मीडिया की टीमें ऐसे ग्रुप को चिन्हित कर रहे हैं, कई सारे ग्रुप हमने चिन्हित भी किए हैं। दूसरा, जितने भी समाज के वर्ग हैं उनके साथ 2 बड़ी बैठकें आज दिन भर में हमने आयोजित की हैं। सभी समाजों के लोग उसमें आए हैं और सबने ये मजबूती के साथ कहा है कि हम प्रशासन के साथ हैं और ऐसे एलिमेंट जो समाज में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं उनके साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। ग्वालियर जिले में पूर्व से ही 163 के ऑर्डर से इसका आशय बहुत स्पष्ट है कि आप कोई भी कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुमति लें। अनुमति लेने की प्रक्रिया है। बिना अनुमति के यदि आप कार्यक्रम करेंगे तो वो संभव नहीं है, कर ही नहीं पाएंगे। करने की कोशिश करेंगे तो एफआईआर दर्ज होगी। लगातार हमारी निगरानी है, सभी क्षेत्रों में पुलिस संपर्क में है, तो ये पुलिस की पूरी तैयारियां हैं। इस प्रकार से 15 तारीख के भ्रम की स्थिति कुछ शरारती तत्वों ने डाली है। सोशल मीडिया पे गैर जिम्मेदार टाइप के लोगों ने कुछ आह्वान किए हैं, गैर कानूनी भी हैं, उनको हमने चिन्हित किया, उनको नोटिस दिए गए हैं। सभी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने डाली है, अभी 6 बजे उनके साथ ही बैठक हम लोग कर रहे हैं। 15 तारीख को ग्वालियर में किसी भी बाहरी संगठन को किसी प्रकार के कार्यक्रम करने की कोई अनुमति नहीं है और ये हमारा पूरा विश्वास है कि 15 तारीख को हम इस प्रकार के किसी कार्यक्रम की अनुमति देंगे भी नहीं। आपसी सामाजिक समरसता के माध्यम से सभी संगठनों से, समाज के लोगों से बातचीत करके एक अच्छा वातावरण बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम लोग सफल होंगे। तो किस तरह की कार्रवाई हुई है? कितनी जो भी इसमें आपत्तिजनक पोस्ट आई है सबको लीगल नोटिस दिए गए। लीगल नोटिस का रिप्लाई आएगा, उसका संज्ञान लेके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आज शांति स्थापित करने के लिए जिस तरह की बैठक हुई, दोनों पक्ष आज बैठे हैं, किस तरह की समझ बना है, कैसा क्या रहा? देखिए, विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ लिमिटेड लोगों के द्वारा काफ़ी भ्रामक और कम्युनिटीज़ के बीच में खराब कहेंगे एक वातावरण निर्मित करने के प्रकार के कुछ ऑडियोज़ वीडियोज़ वायरल हो रहे थे। इसके संबंध में इसको संज्ञान में लिया गया और ये प्रयास किया गया है कि सोसाइटी एट लार्ज में किसी प्रकार की भ्रामक चीज़ें ना रहें। बहुत स्पष्ट एक निर्देश दिया गया और एक बहुत अच्छी बैठक आज सुबह हुई हम लोगों की, जिसमें कि सभी समाज के सभी वर्गों से लोग थे और सभी लोगों ने एक सुर में एक यही बात कही, जो कि लाजमी भी है, कि ग्वालियर में एक शांतिप्रिय जिला है और वो वैसी ही सहभागिता समरसता सभी लोगों के बीच में बनी रही, ऐसा ही सब लोगों का सोचना है। और उन्होंने एक स्वर में ये भी कहा कि वो किसी भी प्रकार के कहेंगे कि अनएक्सेप्टेबल और वायलेंट टाइप के मूवमेंट्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छी एक सार्थक चर्चा रही। साथ ही अपनी तैयारी के संबंध में भी हमने सभी लोगों को अवगत कराया कि अगर किसी प्रकार के डायलॉग के बाद में, प्रयासों के बाद में भी यदि कोई लोग लॉ को हैंड में लेते हैं तो उसको बहुत फर्मली हैंडल किया जाएगा। वहीं 15 तारीख को मैम जो जिस तरह से कुछ संगठनों ने बोला है कि ग्वालियर आएंगे, ग्वालियर आकर हम करने वाले हैं, उसको लेके क्या? ग्वालियर में जो ये किसी के द्वारा बताया गया है, इसके संबंध में बड़ी स्पष्ट स्थिति है। अभी 163 BNS का हम लोगों का ऑर्डर इन्फोर्स्ड है। किसी भी प्रकार के रैली इत्यादि के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है और कोई रिटन एप्लीकेशन मेरे ख्याल में अभी तक तो हमें नहीं मिला है। आएगी भी तो उसका पहले परीक्षण किया जाएगा, वर्तमान लॉ एंड ऑर्डर एंड सभी स्थिति को, ट्रैफिक, त्यौहार, सभी चीज़ों को असेस करते हुए, और यदि अनुमति दी जाएगी तो वो एक अलग विषय है, नहीं दी जाएगी तो टाइम से जो आयोजक है उनको कम्युनिकेट किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हमें बाहरी इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। ग्वालियर के लोग सक्षम हैं अपने सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन करने के लिए और सभी लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं। मैडम, सोशल मीडिया पर किस तरह से नज़र रखी जा रही है, किस तरह से कार्रवाई अब की जाएगी आगे? देखिए, साइबर की टीम का एक बड़ा स्पेशलाइज सेल होता है जो सतत रूप से मॉनिटर करता है। इसमें कई बार ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कि कहेंगे कि एक क्षणिक लोकप्रियता के लिए कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन जहाँ भी ऐसा एलिमेंट महसूस होता है कि ये अब सीरियस रूप ले रहा है तो उसमें साइबर सेल के द्वारा उसमें कार्रवाई की जाती है। कलेक्टर साहिबा और हमारे एसपी साहब ने इसी मुद्दे को लेकर के जो 15 तारीख को यहाँ कुछ वाद विवाद आपस में जो सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है, उसके संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और उसमें हम समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग और ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, किस मुद्दे को किस तरह से हल किया जाए और हम लोगों की मांगे क्या थी, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। और कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने ये आश्वस्त किया है कि 15 तारीख को जिस तरह से एक वर्ग विशेष के द्वारा कि ग्वालियर में आके आदरणीय हमारे सम्मानीय मिश्रा जी के घर पे आकर के उनको जूतों की माला पहनाएंगे या कुछ और अन्य उपद्रव करेंगे, इस तरह की घटना को उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में इस तरह की कोई घटना ना तो हो सकती ना होने दी जाएगी। अन्य जो हमारे बिंदु थे उन पर भी हमारे समाज के लोगों ने चर्चा की है और रखा है कि सोशल मीडिया पे जो भी अनर्गल बातें लिख रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तो वो भी एसपी साहब ने बताया कि उनको हमने नोटिस दिए हैं और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और अगर हम रिपोर्ट करते हैं, हम में से कोई भी, तो जिसके विरुद्ध अपराध बन सकता है उसके विरुद्ध अपराध भी दर्ज किया जाएगा और इस स्थिति को किसी भी तरह से बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। हमने भी उनको आश्वस्त किया है कि अगर प्रशासन दूसरे पक्ष को ये अनर्गल बातें करने से रोकता है, उस पर लगाम लगाता है और आदरणीय मिश्रा जी के खिलाफ जो FIR हुई है उसको खत्म किया जाए, ये भी मांग हमने रखी है, तो हम प्रशासन के साथ खड़े होंगे। प्रशासन के प्रति हम लोगों का कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ी आशंकाएं जो मन में सभी के हैं वो भी उन्होंने क्लियर की हैं कि प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से और परिस्थिति का आकलन करके कार्रवाई करेगा और अगर ऐसी स्थिति है तो हम भी कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन शांति बनी रहे, समरसता बनी रहे, ग्वालियर पूरी तरह से सुरक्षित रहे, शांत रहे, हम उसमें प्रशासन के साथ खड़े होंगे। अगर किसी भी प्रकार से अगर ये लगा कि किसी वर्ग विशेष को कोई संरक्षण है या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और लगातार इस तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं,
तो उस चुनौती को भी हम लोग सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तत्पर है। हम चाहते हैं कि ग्वालियर में शांति रहे, लेकिन कोई अगर ये समझ के कि हम कमजोर हैं, इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। हम सभी तरह से सक्षम हैं, समर्थ हैं और पूरी तरह से मुकाबला भी कर सकते हैं। लेकिन हम प्रशासन को चाहते हैं कि प्रशासन इस चीज को रोके, और प्रशासन ने आश्वस्त भी किया कि वो रोकेंगे।